महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल प्रभुनाथ सिंह को चुनाव हरा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को 25,000 वोट आया था 2019 में। भूमिहार आगे निकलेगा क्योंकि 1996 से महाराजगंज जो है वो राजपूतों के नेतृत्व को स्वीकार करते आया है। भूमिहार टूटा, ब्राह्मण टूटा, भूमिहार ब्राह्मण एकजुट होकर आकाश को वोट किया। सिग्रीवाल की जीत होगी और ये जीत 1 लाख 1.5 लाख के बीच में होगी। गोपालगंज में जीत ऐतिहासिक होगी। गोपालगंज में लड़ाई है ही नहीं। जो वीआईपी के उम्मीदवार थे लोग मान ही नहीं रहे थे कि वो उम्मीदवार है। आप पूर्वी चंपारण में तो राधा मोहन सिंह अपने काम पे वोट मांग रहे थे। एक और रिकॉर्ड बनाया, राधा मोहन सिंह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं। वैशाली सीट एनडीए के पाले से जा रही है। वैशाली सीट में मुन्ना शुक्ला आसानी से चुनाव निकालेंगे। तेजस्वी का जादू नहीं चला है, वहां पर मुन्ना शुक्ला का जादू चला है, वहां पर भूमिहारों का जादू चला है। मुन्ना शुक्ला रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। हर जगह चर्चा थी कि सबसे महंगा सीट बिका है वैशाली। तेजस्वी यादव का भूमिहार पर दाव लगाना बिल्कुल सफल होगा। शिवहर में आसानी से बनिया का वोट लवली आनंद के पक्ष में ट्रांसफर हुआ है। आप शिवहर में जाएंगे तो बनिया और राजपूत, बनिया आप रितु जायसवाल को उतार दीजिएगा तो बनिया रितु जायसवाल के नाम पर वोट देता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर। राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा कि उनका स्लोगन एक बन गया था कि एक तरफ है आईएएस की पत्नी और एक तरफ है आईएएस का हत्यारा। हिना साहब जब भी राजद से चुनाव लड़ी हैं, यादव वोट उनको नहीं करता था और हिना साहब ने सोचा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव कि मतलब कि इस कदर लड़ेंगे कि लोग देखेंगे। तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों को लगा कि एक एहसान है साहबुद्दीन का हमारे ऊपर और उस एहसान का बदला चुकाने का अभी सही समय है। 1,16,958 वोटों से उन्होंने हिना साहब को चुनाव हराया था। साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उन्होंने चुनाव हराया था। विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो पति हैं, चाहे उनका जो परिवार है, वो उन लोगों से जुड़ा रहा जो कभी जमीनों पर कब्जा किया करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव को आपने देखा, पूर्णिया में पप्पू के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बोल दिया। सिवान में देखा क्या कि हिना साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। आज भी बिहार का मुसलमान साहबुद्दीन परिवार के साथ हैं। आज भी संजय जायसवाल डॉक्टर हैं पेशे से और उन्होंने काम किया है क्षेत्र में। बनिया वोट इनको भी ट्रांसफर होगा, नरेंद्र मोदी को भी देखकर ट्रांसफर होगा, तो बनिया वोट कट नहीं सकता है। बात छठे चरण के लोकसभा सीटों की करेंगे। चूंकि मतदान संपन्न हो चुका है, कल चुनावी परिणाम निकलकर सामने आएंगे और उससे पहले छठे चरण की सीटों पर बात करेंगे। कई दिग्गज चेहरे, राधा मोहन सिंह, मुन्ना शुक्ला, लवली आनंद, संजय जायसवाल, हिना साहब, कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है छठे चरण में। और लगातार शशांक पांडे जो हमारे सहयोगी, वो तपती गर्मी में इन सभी जगहों पर घूम रहे थे, लगातार मुआयना कर रहे थे, लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रख रहे थे किसकी ओर जनता का रुख करते जा रहा है। और ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि जो सीटें हैं, कुल 7 लोकसभा सीटें, 8 लोकसभा सीटें थी, वह सीटें किसके खाते में जा रही हैं। चूंकि कई इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो हिना साहब, उनका क्या माहौल रहा, कितना कुछ बेहतर है, हम जानते हैं। शशांक जी, किस तरह से देखते हैं, किसके खाते में ये सीटें जा रही हैं, इंडिया या एनडीए? देखिए, एग्जिट पोल का दौर शुरू है। लगातार तमाम चैनल एग्जिट पोल किए जा रहे हैं और चैनलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हमने भी एग्जिट पोल किया, लेकिन हमने सोचा कि चरणवाइज तरीके से एग्जिट पोल करते हैं। जितने चरण में चुनाव हुए हैं जिन जिन सीटों पर, उसका उसी तरीके से एग्जिट पोल करते हैं। और लगातार कल भी आपने देखा 5 सीटों पर हमने एग्जिट पोल किया। और अब छठे चरण की बात है। छठे चरण में महाराजगंज, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सिवान और पश्चिम चंपारण, ये सब सीटें थी। इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से करेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर तीसरी बार भरोसा जताया है। 2014 में चुनाव जीते, 19 में जीते, 24 में फिर से उनको टिकट दिया गया है। और इंडिया गठबंधन के तरफ से ये सीट हमेशा राजद के पास रहती थी। 1996 से राजद के पास ये सीट थी, लेकिन इस बार इस सीट पर थोड़ा सा बदलाव आया। लालू प्रसाद यादव ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और ये सीट कांग्रेस के पाले में डाल दिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने बेटे आकाश सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। शुरुआती समय में लगा कि आकाश बच्चे हैं,
चुनावी मैदान में आ गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आकाश ने मेहनत किया वो मेहनत रंग लाया, लेकिन प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, प्रदर्शन उतना बेहतरीन नहीं रहा। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल प्रभुनाथ सिंह को चुनाव हरा चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनको जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने चुनाव हराया है। 2014 में राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई महाराजगंज में हुई थी। 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को 2,30,772 वोटों से चुनाव हराया। लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत की रही। वहाँ पर कुछ वोट साधु यादव ने भी काटा था। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को 25,000 वोट आया था 2019 में। इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत और आकाश सिंह भूमिहार, राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई दिखी। और ये लड़ाई 1991 की याद दिला रही थी। 1991 में भी इसी तरीके से राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हुई थी। और गिरजा देवी 1991 में वहाँ से कांग्रेस पार्टी से सांसद बनी थी भूमिहार। तो लोगों को लगा कि इस बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो फिर राजपूत और भूमिहारों की लड़ाई में इस बार भूमिहार आगे निकलेगा, क्योंकि 1996 से महाराजगंज जो है वो राजपूतों के नेतृत्व को स्वीकार करते आया है। 96 की आप बात कर ले, 98 की बात कर ले, फिर 99 की बात करें, क्योंकि 98 में फिर इलेक्शन हो गया, सरकार गिरी तो 99 में इलेक्शन हो गया। फिर 2004 की बात करें, 9 की बात करें, चाहे वहाँ शंकर सिंह की बात करें, प्रभुनाथ सिंह की बात करें, तो इस सारे नेतृत्व को स्वीकार करते आया। लेकिन इस बार लड़ाई दिखी, भूमिहार टूटा, ब्राह्मण टूटा। भूमिहार ब्राह्मण एकजुट होकर आकाश को वोट किया। मतलब भूमिहार ब्राह्मण एकजुट हो गए, एकजुट हुए, टूटे। मतलब पूरा 100% वोट नहीं हुआ, पोल नहीं हुआ, लेकिन टूटे। भाजपा का साथ छूट गया, भाजपा का साथ छोड़ा। ब्राह्मण भूमिहारों ने भाजपा का साथ इसलिए भी छोड़ा कि उन्होंने देखा कि हर बार राजपूत नेतृत्व को स्वीकार करते, इस बार अपने समाज का कोई आया है। और आज भी बिहार में जाति से आप अलग नहीं हट सकते हैं, जाति बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महाराजगंज में दिखा, यादव एकजुट दिखे, मुसलमान थोड़े कटे थे, नाराज थे मुसलमान। कारण था सिवान, बगल में, महाराजगंज के बगल में सिवान लोकसभा है। और हमेशा से एक बात ये हम कहते आए हैं कि लालू प्रसाद यादव को जब सारण से चुनाव जीतना होता था तो वो समीकरण इस तरीके से सेट करते थे कि सिवान में मुसलमान, गोपालगंज में दलित और महाराजगंज में राजपूत, तब जाकर सारण में यादव की जीत होती थी। सभी सीटों पर उस तरीके से सेट किया जाता था। लेकिन जब से तेजस्वी का राजद हुआ तब से तेजस्वी ने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया और महाराजगंज में भूमिहार देने की वजह से राजपूत नाराज हुए, क्योंकि वो सीट राजपूतों की थी और महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अब भले ही आप प्रभुनाथ परिवार से आपने दूरी बनाई, फिर प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो है वो जेडीयू ज्वाइन कर लिया, तो प्रभुनाथ परिवार का भी समर्थन सिग्रीवाल को मिल गया। फिर आपने देखा कि सच्चिदानंद राय भूमिहारों के नेता है, महाराजगंज तरफ मानिए तो सबसे बड़े नेता है, मजबूत है, पकड़ मजबूत है। एमएलसी निर्दलीय उन्होंने निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा तो निर्दलीय एमएलसी बन गए। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। और आकाश के समर्थन में कोई बड़ा नेता महाराजगंज का नहीं था, कोई बड़ा चेहरा महाराजगंज का नहीं था। कौन था आप बताइए? आप प्रभुनाथ परिवार की बात करें तो वो सिग्रीवाल का समर्थन दे रहे थे। आप सच्चिदानंद राय की बात करें तो वो भी सिग्रीवाल को समर्थन दे रहे थे। तो सिग्रीवाल की जीत होगी और ये जीत 1 लाख 1.5 लाख के बीच में होगी। पिछले बार 2,30,000, अब मार्जिन कम होगा इस बार इतना नहीं होगा। भूमिहार थोड़े कटे हुए हैं। अब बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज में जीत ऐतिहासिक होगी। गोपालगंज में लड़ाई है ही नहीं। आलोक कुमार सुमन को लेकर विरोध बहुत है, बहुत विरोध लोगों में। पिछली बार ये 2,86,434 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि एक डमी कैंडिडेट उतारा गया, वीआईपी का। अब प्रेमनाथ चंचल जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, लोग मान ही नहीं रहे थे कि वो उम्मीदवार है। आप जब जाते जनता के बीच में, हम कई जगहों पर यादवों के बीच में गए, तो जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कौन है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आरक्षित सीट है, दलित को ही उतारना है, किसी ऐसे को उतारिएगा ना जिसका
चेहरा हो, आप जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनको कोई पहचानता ही नहीं था। अब इसके बिल्कुल, तो ये सीट आसानी से एनडीए के पाले में जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब बात करेंगे पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण भी आपको पता है, राधा मोहन सिंह, ये भी सीट आसानी से एनडीए के पाले में जाएगी। इस पर वही ऐतिहासिक जीत होगी। फिर वो आप देखिए ना कैंडिडेट कौन है, राजेश कुमार कुशवाहा कौन है, वीआईपी। क्या है, क्या मतलब वहाँ क्या कितनी पहचान है इनकी? वही डमी कैंडिडेट। बिल्कुल, आकाश सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। आकाश सिंह 2019 में चुनाव लड़े थे, 3 लाख से चुनाव हारे थे। आकाश सिंह 3 लाख से चुनाव हारे थे। इनका हाल तो और बुरा होने वाला है। एक और फिर नया रिकॉर्ड, बस एक और रिकॉर्ड बनाया। राधा मोहन सिंह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं। और पहले ऐसे नेता हैं जो आप क्षेत्र में जाएंगे पूर्वी चंपारण में, तो राधा मोहन सिंह अपने काम पे वोट मांग रहे थे, और सांसद मोदी के नाम पे वोट मांगता है। राधा मोहन सिंह अपने काम पे वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने काम किया है, आप हमको वोट दीजिए, नहीं किया है मत दीजिए। शिलापट दिखा दिखा कर वोट मांग रहे थे कि हमने काम किया, सड़क बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, वोट दीजिए, विकास किए हैं। बिल्कुल। अब बात वैशाली की करेंगे। वैशाली सीट एनडीए के पाले से जा रही है। वैशाली सीट में मुन्ना शुक्ला आसानी से चुनाव निकालेंगे। तेजस्वी का जादू चल गया। तेजस्वी का जादू नहीं चला है, वहां पर मुन्ना शुक्ला का जादू चला है। वहां पर भूमिहारों का जादू चला है। वहां पर भूमिहार पावर देखने को मिला है। और मुन्ना शुक्ला के साथ जिस तरीके से भूमिहारों ने इस बार अपना दम दिखाया है, साथ दे दिया, साथ दिया है, इस कदर साथ दिया है कि मुन्ना शुक्ला रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। और पिछली बार बीना देवी जो है वो 2,34,584 वोटों से चुनाव जीती थी। इस बार उतनी ही वोटों से चुनाव हार सकती हैं। रिकॉर्ड से हारेंगी, रिकॉर्ड से भी हारेंगी। जिस तरीके से विरोध हुआ, हर गली हर मोहल्ले में विरोध हुआ। और खबर जनता के बीच क्या थी, जनता क्या बोल रही थी? टिकट खरीद कर आई हैं। हर जगह चर्चा थी कि सबसे महंगा सीट बिका है वैशाली, सबसे महंगा। हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रहा था। जनता के बीच ये बातें थी। जनता कह रही थी कि सबसे महंगा टिकट खरीद कर आई हैं, जीत जाइएगा। और मुन्ना शुक्ला लगातार राजद का दरवाजा खटखटा रहे थे, लगातार लालू प्रसाद यादव से मिल रहे थे। शिवहर और वैशाली में पेच फंसा हुआ था कि मुन्ना शुक्ला को कहाँ लड़ाया जाए। मुन्ना शुक्ला ने अंततः वैशाली पर दाव लगाया कि वैशाली से ही चुनाव लड़ेंगे। और मुन्ना शुक्ला का काफिला आपने देखा होगा, भीड़ आपने देखा होगा। तो मुन्ना शुक्ला वैशाली से आसानी से चुनाव निकालेंगे। और राजद एक ऐतिहासिक जीत जो है वो वैशाली में ही करेगा, वैशाली में ही करेगा मुन्ना शुक्ला का। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का भूमिहार पर दाव लगाना बिल्कुल सफल होगा। ये इस कदर सफल होगा जिस तरीके से उन्होंने एमएलसी में दाव लगाया था। स्थानीय निकाय चुनाव में एमएलसी में जिस तरीके से उन्होंने भूमिहारों पर दाव लगाया और सभी के सभी भूमिहार जीत कर आए, उसी तरीके से इस बार भी होगा कि मुन्ना शुक्ला पर तेजस्वी ने जो दाव लगाया, मुन्ना शुक्ला वो करके दिखाएंगे और तेजस्वी को एक सांसद ऐतिहासिक जीत करा कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे शिवहर में। शिवहर लवली आनंद, यहाँ से रामा देवी भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी। लगभग 3,40,360 वोटों से वो चुनाव जीत कर आई थी। एक ऐतिहासिक जीत थी इनकी। 3 लाख 3.5 लाख से चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। रामा देवी का इस बार टिकट काट दिया गया। कई कारण थे, एक उम्र था, उसके बाद उनको लेकर विरोध बहुत था क्षेत्र में। शिवहर में उनको लेकर खूब विरोध था। वो कभी जनता के बीच गई नहीं है, जनता से बातचीत नहीं की है, उन्होंने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लवली आनंद को ये सीट इसलिए मिला कि जेडीयू के पाले में ये सीट गया, हेर फेर हुआ, जेडीयू ने इस सीट को लिया और इस सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया। लवली आनंद को लेकर भी विरोध था, आनंद मोहन को लेकर विरोध था। राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा कि उनका स्लोगन एक बन गया था कि एक तरफ है आईएएस की पत्नी और एक तरफ है आईएएस का हत्यारा, किसको वोट देना है आप देख लीजिए। टक्कर है, टक्कर, काफ़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। लेकिन लवली आनंद आसानी से ये सीट निकालेंगी। इसके पीछे ये है कि
आप शिवहर में जाएंगे तो बनिया और राजपूत, बनिया आप रितु जायसवाल को उतार दीजिएगा तो बनिया रितु जायसवाल के नाम पर वोट देता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देता है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर शिवहर में आसानी से बनिया का वोट लवली आनंद के पक्ष में ट्रांसफर हुआ है। राजपूत जो वोट है वो आनंद मोहन को वोट देगा या फिर रितु जायसवाल को देगा? आनंद मोहन को। आनंद मोहन को। बड़े राजनेता है राजपूतों, राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं। उतने दिन जेल में रहने के बाद भी राजपूत उनको भूला नहीं। काफिला आपने देखा, और जहां भी सभा होती थी लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचते थे, तो वो भीड़ वहां दिखा और लवली आनंद आसानी से चुनाव निकाल लेंगे। हाँ, लड़ाई भी है, लड़ाई भी है। हम रडार पे भी इसको रख सकते हैं इस सीट को कि भैया कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे सिवान में। सिवान में कविता सिंह पिछली बार सांसद थी, वहाँ से अजय सिंह की पत्नी है। इसके पहले वो विधायक थी, उसके बाद 2019 में उनको टिकट दिया गया। 2015 में पहली बार वो विधायक बनी, 19 में उनको नीतीश कुमार ने सांसद का टिकट दिया, वो भी जीत कर उन्होंने दिखा दिया, विधायक का पद भी जीत लिया। उसके बाद 1,16,958 वोटों से उन्होंने हिना साहब को चुनाव हराया था। साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उन्होंने चुनाव हराया था। माहौल इस बार उल्टा दिख रहा है। वहाँ पर विजया लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कविता सिंह को साइड कर दिया गया। उसके बाद आए अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब को साइड करके राजद ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया। और हिना साहब ने सोचा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव कि मतलब कि इस कदर लड़ेंगे कि लोग देखेंगे। और देखिए, निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा, राजपूत एकजुट हो गए हिना साहब के लिए। और राजपूत इसलिए एकजुट हो गए कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो पति हैं, चाहे उनका जो परिवार है, वो उन लोगों से जुड़ा रहा जो कभी जमीनों पर कब्जा किया करते थे, राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों की जमीनों पर कब्जा किया करते थे, और उसकी लड़ाई साहबुद्दीन लड़ा करते थे। तो ये राजपूत ब्राह्मण भूमिहार नहीं भूल पाया कि भैया एक तरफ कौन है, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं, उनको वोट देंगे नहीं, दूसरी तरफ आपको हैं थी विजय लक्ष्मी कुशवाहा। अब वो वैसे व्यक्ति जिन्होंने कभी बिल्कुल उनका रहा जमीन कब्जा करना हो या फिर आपको किसी किसी का जमीन किसी के पैरोकार हड़प लेना, पैरोकार खुद करते थे, ये उनके पति करते थे, और साहबुद्दीन उसकी लड़ाई लड़ते थे। तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों को लगा कि एक एहसान है साहबुद्दीन का हमारे ऊपर, और उस एहसान का बदला चुकाने का अभी सही समय है। तो वो आपने देखा किस तरीके से एकदम भगवा गमछी ओढ़े हिना साहब चल रही थी, और पीछे राजपूतों और ब्राह्मण और भूमिहार और मुसलमानों की एक फौज चल रही थी, एक टोली चल रही थी, साथ मिला। हिना साहब जब भी राजद से चुनाव लड़ी हैं, यादव वोट उनको नहीं करता था, यादव वोट नहीं करता था, जिसकी वजह से वो चुनाव हार जाती थी। और इसका मतलब सबसे साफ और सुथरा उदाहरण जो है, साफ और सुथरा उदाहरण कि 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, हिना साहब हार गई थी। तो जब ओम प्रकाश यादव निर्दलीय कैसे चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि यादव ने उनको जमकर वोट कर दिया, यादव ने उनको वोट कर दिया। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो फिर चुनाव जीत गए। 2019 में ये सीट चली गई आपको जेडीयू के पाले में, गठबंधन हुआ तो कविता सिंह को सीट मिल गया, ओम प्रकाश यादव को साइड कर दिया गया। ओम प्रकाश यादव के अंदर ये नाराजगी थी, लेकिन यादव ने कभी वोट नहीं किया है हिना साहब को। और यही बात हिना साहब समझती हैं कि राजद से टिकट लेंगे, ना राजपूत वोट करेगा, ना ब्राह्मण वोट करेगा, ना आपको भूमिहार वोट करेगा, और ना ही यादव वोट करेगा। यादव राजद से रहते हुए भी नहीं करता है। कल भी हमने बताया था, एमओआई में आपको यादव जो है वो एमओआई को नहीं मानता है, मुसलमान मान लेता है। मुसलमान यादव के नेतृत्व को स्वीकार करता है, लेकिन यादव जो है वो मुसलमान के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता। आज भी ये सच्चाई है, आप भले ही कुछ भी कर ले। इसीलिए तेजस्वी यादव को बाप बोलना पड़ गया कि ये एमओआई से काम नहीं चल रहा है, बाप का सहारा लेना पड़ेगा, माइक से नहीं होगा। उसके बाद लेकिन सीमान में हिना साहब सब पे भारी हैं, टक्कर है, जबरदस्त
लड़ाई आपको हिना साहब से ही हो रही, दोनों की लड़ाई हिना साहब से हो रही है। भले ही आप जाकर वहाँ चुनाव प्रचार कर दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव को आपने देखा, पूर्णिया में पप्पू के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बोल दिया, सिवान में देखा क्या कि हिना साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते। आज भी बिहार का मुसलमान शहाबुद्दीन परिवार के साथ है। आज भी आप कितने भी बड़े नेता को मैदान में उतार दीजिए, लेकिन तस्लीमुद्दीन आलम और शहाबुद्दीन को कोई मुसलमानों के दिल से निकाल दे, ऐसा हो नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। सीमांचल क्षेत्र में तस्लीमुद्दीन आलम जो थे वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे, और सीवान, गोपालगंज, महाराजगंज और आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से आप कहिए कि शहाबुद्दीन मुसलमानों के नेता अब थे, अब नहीं है, तो कोई मान नहीं सकता है। तो हिना साहब यहाँ पर भारी हैं। पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण में लड़ाई जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि संजय जायसवाल डॉक्टर हैं पेशे से और उन्होंने काम किया है क्षेत्र में। आज भी आप जाएंगे तो उनका फी बहुत कम है, वो लोगों का इलाज फ्री में करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लोगों में एक है कि एक बढ़िया डॉक्टर, एक बढ़िया सांसद, और क्षेत्र में इन्होंने काम भी किया है। विरोध हर जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा, और एक सबसे बड़ी बात है कि बनिया वोट इनको भी ट्रांसफ़र होगा, नरेंद्र मोदी को भी देखकर ट्रांसफ़र होगा, तो बनिया वोट कट नहीं सकता है। पश्चिमी चंपारण जो है वो भी आसानी से सीट निकल जाएगी। अब बात करेंगे कि महाराजगंज, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, उसके पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर और सिवान और पश्चिमी चंपारण, इसमें से कौन कौन सी सीटें एनडीए के पाले में जाएगी? आपको ये महाराजगंज एनडीए में आसानी से जाएगा, गोपालगंज एनडीए के पाले में आसानी से जाएगा, पूर्वी चंपारण एनडीए के पाले में आसानी से जाएगा, वैशाली इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगा, और ऐतिहासिक जीत मुन्ना शुक्ला यहाँ रिकॉर्ड जीत करेंगे। शिवहर जो है वो रडार पे रहेगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बहुत दिल जबरदस्त है। हालांकि रितु जायसवाल को सबसे कमज़ोर कैंडिडेट माना गया था, लेकिन रितु जायसवाल ने ये दिखा दिया कि हम हैं मजबूत। आप आए उसके बाद सिवान में निर्दलीय की जीत होगी। यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों में से कोई नहीं चलेगा, और पश्चिम चंपारण में एनडीए की सीट आसानी से जाएगी। यानी कि जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें से आपको जो 2 सीटें हैं, एक सीटें एनडीए के पाले में जाएगी और एक सीटें रडार पर रहेगी, एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगी, और 4 सीटें जो हैं वो एनडीए के पाले में जाएगी। ये वो एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही होगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, छठे चरण की जो सीटें थी वह काफी सटीक बैठती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है, शशांक पांडे जो सहयोगी हमारे जानकारी दिए हैं उस अनुसार से पूर्वी चंपारण में भी एक अच्छी जीत एनडीए को होने जा रही है, गोपालगंज में भी एक अच्छी जीत मिलेगी, साथ ही साथ वैशाली में मुन्ना शुक्ला रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। भूमिहारों ने जबरदस्त साथ दिया है, एक अच्छी जीत होगी। शिवहर टक्कर माना जा रहा है, सिवान में हिना साहब मजबूती से टक्कर दी है, और पश्चिमी चंपारण में जीत एनडीए का तय माना जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अगले चरण 7वें चरण में क्या कुछ निकलता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।